श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। लक्ष्मीनाथ समारंभान् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यूरोपीयकुशिक्षया कवलिते धर्माश्रिते भारते लोके मानसकाय कर्मवचनैर्दास्येयतामापिते दुःशिक्षां व्यपनीय धर्मधनुषोद्धर्तुं पुनर्भारतम् सर्वस्वेन कृतोद्यमान् गुरुवरान् साष्टाङ्गपातन्नुमः। ॐ वेदवातस्य वर्तनिमुरोर्विश्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासते श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीवासिष्ठकुलोद्भवं सुविमलं श्रीश्रीनिवासात्मजं श्रीमद्भागवतार्यदेशिककृपा लब्धैकसञ्जीवनम् श्रीरामार्चन सेवया प्रतिदिनं सम्प्राप्तशास्त्रामृतम् वन्दे सद्गुणसागरं गुरुवरं श्रीरङ्गनाथं सदा। अस्मत् श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आइए आज हम अपने आज के प्रवचन का अर्थात आज के चिंतन का प्रारंभ करते हैं। हम 2 दिन से वेद इस विषय को लेकर कुछ चिंतन करते हैं और इस चिंतन में हमने वेद कैसे उत्पन्न हुए, वेद क्या है, ये समझने की कुछ प्रारंभिक चेष्टा कर रहे हैं। और उस क्रम में हमने कल ऋग्वेद से संबंधित कुछ विचार कि ऋग्वेद क्या है, आदि वेद ऋग्वेद को क्यों कहा जाता है आदि, कल हमने कुछ श्रवण करने का प्रयास किया है और आज उसी क्रम को, आज उसी विषय को हम आगे सुनेंगे। कल हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि वेद जो अखंड शब्द राशि थी, उस अखंड शब्द राशि को अलग अलग टुकड़े में बांटने की आवश्यकता क्या हुई। तो उसमें हम जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आदि 4 युगों के माध्यम से मनुष्य की आयु और बुद्धि क्षमता क्षीण होने के कारण से वेदों को आगे चल के कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास महर्षि जी जो परमात्मा का अंशावतार है, उन्होंने इसका विभाजन किया, ये भी श्रवण किया था। और ऋग्वेद जो आदि वेद है, जो भगवत कृपा से मुझे भी उसका क्रमांत अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो ऋग्वेद का कुछ महिमा गान, ऋग्वेद का कुछ विचार हमने अपने इस प्रवचन में किया था। वेद 4 भागों में विभक्त किए गए श्री कृष्ण द्वैपायन जी, अर्थात जिन्हें हम सामान्य रूप से श्री वेदव्यास इस नाम से जानते हैं, वो वेदव्यास भगवान ने, वेदव्यास जी ने, हम कथा में, भागवत जी की कथा में श्री वेदव्यास जी के बारे में भी कई बार विस्तार से श्रवण करते हैं कि वेदव्यास जी का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर है। आज भी जो लोग श्री बदरी नारायण भगवान के दर्शन करने जाते हैं,
तो वहां से आगे माना गांव में जाते हैं तो वहां पर सरस्वती नदी का दर्शन होता है। तो वही सरस्वती नदी के तट पर श्री वेदव्यास भगवान का यह आश्रम भी हम दर्शन करते हैं। वेदव्यास जी की गुफा का भी दर्शन कराते हैं, जहाँ बैठकर उन्होंने महाभारत की रचना की, वो भी हमें दर्शन कराते हैं। तो ऐसे श्री वेदव्यास ने वेदों के 4 विभाग किए और उन वेदों का जो व्यवहार आज हम करते हैं, जो अखंड ज्ञान का अद्वितीय स्रोत है, उन वेदों के विभाग में दूसरा विभाग है यजुर्वेद। यजुर्वेद की अनेक शाखा प्रशाखाएं, उनमें से आज के तारीख में शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और कण्व काण्व, ये शाखाएं हमें उपलब्ध होती है। संहिताओं की दृष्टि से यदि विचार करें, क्योंकि वेद किसे कहा, तो मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, यह हमने सुना कि वेद माने क्या, तो जिसमें मंत्र है ऐसी संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ, ये दोनों ग्रंथों को मिला के वेद ये संज्ञा प्राप्त होती है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। मैंने वेद पढ़ा है, ऐसे कहने पर केवल वेद की संहिता पढ़ो, ऋग्वेद संहिता केवल पढ़ी जाए और आगे ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद आदि न पढ़ा जाए तो वेद मैंने पढ़ लिया ये कह नहीं सकते। वेद की संहिता पढ़ी, मैंने ऋग्वेद संहिता का, ऋग संहिता का अध्ययन किया है, इतना ही कहा जा सकता है। तो मंत्र की संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ मिलके वो शाखा का वेद, ऐसे उसको व्यवहार किया जाता है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। और इसमें यजुर्वेद की जो संहिता है, शुक्ल यजुर्वेद जिसे हम कहते हैं, सामान्यतः उत्तर भारत अर्थात हिंदी भाषी प्रांत में, भारत के उत्तरी हिस्से में सबसे अधिक प्रचलित, सबसे अधिक व्यवहार में श्री शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का ही प्राधान्य हम देखते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि वेद के जो चारों भाग है, उन चारों भाग अथवा अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में सबसे कम मंत्र संख्या जिस संहिता में है, वो संहिता है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में केवल 1975, 2000 से भी कम मंत्र संख्या शुक्ल यजुर्वेद में है। हमने कल ऋग्वेद की जो शाकल शाखा है उसकी मंत्र संख्या का श्रवण किया था कि ऋग्वेद में कितने मंत्र है, तो 10,552, 10,500 से ज्यादा मंत्र हमारी ऋग संहिता में है। शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है, उस शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में मात्र 1975 मंत्र है। लेकिन यजुर्वेद में एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र भाग है जो ऋग्वेद में नहीं है। यजुर्वेद में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र भाग है जो ऋग्वेद में नहीं है, और वो मंत्र भाग आप सब लोग जानते हो। वो मंत्र भाग कौन सा है, तो जिसे रुद्री कहा जाता है, जिसे रुद्र कहा जाता है, जो शिव की अर्चना, शिव की पूजा में जो मंत्रों का उपयोग करते हैं,
रुद्र अष्टाध्यायी का उपयोग करते हैं शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार, और कृष्ण यजुर्वेद में वही रुद्री नमक और चमक के रूप में प्रयोग करते हैं। वो रुद्र का अंतर्भाव ऋग्वेद में नहीं है। रुद्र का अंतर्भाव जिन मंत्रों से शिवाराधन होता है, ऐसे मंत्रों का अंतर्भाव यजुर्वेद में प्राप्त होता है। और कलयुग में तो ये बड़ा प्रसिद्ध वचन है लोगों के व्यवहार में, कलौ माध्यन्दिनी शाखा कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में माध्यन्दिनी शाखा का ही अधिकतर उपयोग वेद के रूप में लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे छोटी संहिता है एक, और दूसरा ये यजुर्वेद ये कर्म प्रधान वेद माना गया। ऋग्वेद सिद्धांत प्रधान वेद है। ऋग्वेद में तत्वों का विमर्श है, तत्वों का विवेचन किया गया है, प्रकृति के दिव्य गुणों का गान किया गया है, देवताओं की महत्ता का गान किया है, देवताओं से कैसे प्रार्थना करें आदि विषय जो कल हमने सुना था कि सूक्ष्म से लेके सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन ऋग्वेद करता है। लेकिन जो यजुर्वेद है, उस यजुर्वेद में जितने भी वैदिक कर्म हैं, ये शब्द अच्छी तरह से सुने और समझने की कोशिश करें। जितने भी वैदिक कर्म हैं, उन कर्मों को कैसे संपादित करें, उन कर्मों को हम कैसे व्यवहार करें, इसका विवरण और वैदिक कर्म के विधि विधान, जिसे हम कर्म कांड कहते हैं, वो कर्म कांड के विधि विधान अधिकतर यजुर्वेद का अंग है। ज्ञान ऋग्वेद से लिया, उस ज्ञान का उपयोग कैसे हो, इसका जो एक तरीका है, इसका जो विधान है, इसका जो मार्गदर्शन है, वो मार्गदर्शन हमें यजुर्वेद करता है। और इसीलिए यज्ञ का गान ऋग्वेद करता है, यज्ञ का विवरण यजुर्वेद में प्राप्त होता है। ऐसे हमारे यहाँ पर यजुर्वेद की बड़ी ख्याति है। यजुर्वेद कैसा है? जिसमें यज्ञ आदि का विवरण प्राप्त होता है। तो यजुर्वेद वैदिक कार्यक्रम, उनका विवरण और उनका विधि विधान क्या है, इसकी बात करता है, इसका वर्णन करता है। यजुस शब्द का अर्थ होता है गतिशील। यजुस शब्द का अर्थ क्या होता है? गतिशील। ऐसे भी एक रूप में यजुस शब्द का अर्थ किया जाता है। और यजुस शब्द का एक अर्थ ये भी किया जाता है कि देवताओं को पूजा अर्चना के द्वारा संतुष्ट करना, ये भी यजुस शब्द का अर्थ है। देवताओं की महत्ता, देवताओं का देवत्व, ये हमने ऋग्वेद में श्रवण किया। ये हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुआ कि अग्नि देवता है, वायु देवता है, इंद्र देवता है, सविता देवता है। देवताओं का वर्णन, देवताओं का ज्ञान हमें ऋग्वेद ने कराया। लेकिन इन देवताओं को प्रसन्न करने की विधि क्या है, इसका ज्ञान हमें यजुर्वेद देता है। और इसीलिए यजुर्वेद में कर्म का निर्धारण, कर्म कैसा हो, कौन सा कर्म कैसे करना चाहिए, अर्थात वैदिक कर्म कैसे करने चाहिए, इसका वर्णन आया है। वैदिक कर्म ये सब धर्म का अंग बनते हैं, है ना? आपने पूजा की,
क्या हुआ? धर्म हुआ। अधर्म हुआ क्या पूजा करने से? नहीं। आपने पूजा की तो धर्म हुआ। आपने दान किया, आपने यज्ञ किया, आपने जप किया, आपने तप किया, जो भी कर्म आप करते हो वो दो ही श्रेणी में पोस्ट होते हैं। हर क्षण में हम कर्म करते हैं, ऐसे हमने अपने पहले के प्रवचनों में सुना है। सुना कि नहीं? कि कर्म के बगैर मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं है। हर क्षण जब तक उसकी सांस है, जब तक उसके प्राण है, जब तक वो जिंदा है, तब तक हर व्यक्ति को कर्म तो करना ही है। कर्म के बगैर कोई रहता ही नहीं। हर व्यक्ति कर्म करता है, हर क्षण कर्म करता है। और ये जो किए हुए कर्म है, ये कर्म ही हमारे लिए धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, संचित प्रारब्ध आदि का मुख्य बेस है, मुख्य आधार है। इसी से धर्म अधर्म उत्पन्न होगा, इसी से पाप पुण्य उत्पन्न होगा, इसी के द्वारा संचित प्रारब्ध आदि का भी आगे चल के विचार होगा। ये थोड़ा 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 हम पहले सुनते आए हैं। सुनते आए कि नहीं आए? तो अब कौन सा कर्म धर्म कहलाएगा और कौन सा कर्म अधर्म कहलाएगा, क्या पद्धति से करने पर वो ठीक होगा, इसका सारा विवरण हमें यजुर्वेद में यज्ञीय और कर्मकांड के संबंध में प्राप्त होता है। और इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय इसमें दिग्दर्शित किया जाता है। धर्म क्या है? ये एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर चलते चलते हम विचार करते हुए चलते हैं कि धर्म क्या है। धर्म इस शब्द की अनेक व्याख्याएं हमने सुनी है। धर्म इस शब्द का अनेक प्रकार से चिंतन ये आपने सुना है। हम भी चाहते हैं कि भाई धर्म हो, धर्म मार्ग छूटे नहीं, धर्म के पथ पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहे, ऐसे सब लोग हम भी चाहते हैं। लेकिन धर्म माने क्या, ये एक विषय ऐसा हो जाता है कि जहां पर बड़े ही अलग 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 तर्क और अलग 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 दृष्टि से लोग धर्म को ही उपस्थित करते हैं कि धर्म क्या है। लेकिन धारणा धर्म, जो धारण करता है वही धर्म है। आदि आदि अनेक धर्म को लेकर बातें हमारे सामने आती है। लेकिन एक सर्वमान्य धर्म की व्याख्या है। धर्म की सर्वमान्य व्याख्या है वेद विहितं कर्म धर्म। जो वेद में विहित बताया है ऐसा कर्म ही धर्म होता है। जो वेदों में विहित बताया, विहित माने योग्य बताया, सही बताया, जो वेदों ने विहित है ऐसे बताया, वही कर्म धर्म माना गया। बड़ा अद्भुत तरीके से धर्म का दिग्दर्शन इस व्याख्या के माध्यम से होता है। धर्म क्या है? हम तो कहता ना कि पितृ धर्म है, मातृ धर्म है, शिष्य धर्म है, गुरु धर्म है, पड़ोसी का धर्म है, ऐसे भी हम धर्म शब्द का उपयोग करते हैं। हिंदू धर्म है, अन्य धर्म है, ऐसे भी हम धर्म शब्द का उपयोग करते हैं। उस धर्म में वो स्थित है ऐसे भी हम धर्म शब्द का उपयोग करते हैं। धर्म शब्द का कई तरीके से हम अलग 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 व्यवहार उपयोग आदि करते हैं। लेकिन सर्वमान्य व्याख्या ये है कि धर्म माने क्या? वेद विहित कर्म
धर्म है। जो वेदों ने विहित कर्म बताया, जो वेदों के द्वारा सत्यापित हुआ, वही कर्म हमारे यहाँ पर धर्म के रूप में स्वीकार किया, बाकी अधर्म है। वेद अविहितं कर्म, जो वेद में विहित नहीं है, जो वेद में बोला नहीं गया है, जो वेदों के द्वारा निर्दिष्ट नहीं है, ऐसा कर्म करना अधर्म माना जाता है। बहुत सिंपल, बहुत सीधी, बहुत स्पष्ट और बहुत उपयुक्त व्याख्या धर्म शब्द की। वेद विहितं कर्म धर्म। जो वेद विहित कर्म है, वो वेद विहित कर्म ही हमारे यहाँ पर धर्म माना गया है। और ऐसे जो हमारे यहाँ पर धर्म माने गए, तो अब इस धर्म का क्या करने से हम धर्म कर रहे हैं, क्या करने से धर्म होगा, धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आदि सारे विषयों का विवेचन और आदि सारे विषयों का दिग्दर्शन हमें यदि प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, तो वो यजुर्वेद संहिता से प्राप्त होता है। और इसीलिए यजुर्वेद संहिता यह अपने आप में कर्म संहिता मानी गई। कर्म कैसे करना, कौन सा कर्म करना, किस तरीके से करना, क्यों करना, क्या करना, ये सारे प्रश्नों का उत्तर यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। यजुर्वेद के 3 वर्तमान स्थिति में उपलब्ध शाखाओं की मैंने चर्चा की थी। यजुर्वेद में सबसे पहले जो शुक्ल और कृष्ण, ऐसी 2 शाखाएं यजुर्वेद की है। एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद ये याज्ञवल्क्य ऋषि इसके प्रमुख रूप से आविष्कर्ता माने गए, दृष्टा माने गए। 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की आज हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। एक है माध्यन्दिनी और एक है वाजसेनीय। ऐसी 2 शाखाएं उपलब्ध है। यजुर्वेद की संहिता में जैसे कल हमने ऋग्वेद को सुना था कि ऋग्वेद में 10,552 मंत्र है और 10 मंडलों में ये संपूर्ण वेद विभाजित है, अथवा 8 अष्टकों में ये वेद विभाजित है। 10,552 मंत्र 64 अध्यायों में बताए गए। ऋग्वेद में 64 अध्याय, एक अष्टक, अष्टक माने 8, 8 अध्यायों का एक ग्रुप, ऐसे 8 अलग अलग अष्टक। और इसीलिए ऋग्वेद में 64 अध्याय अष्टकों के रूप में वर्णित किए गए और 1000 से ज्यादा सूक्त 10 मंडलों में विभाजित की गई। ऋग्वेद 2 प्रकार से विभाजित हुआ, या तो मंडल क्रम में उसकी गणना करो, या तो अष्टक क्रम में उसकी गणना करो। अष्टक क्रम में अध्याय रूप में उसकी गणना करते हैं, तो मंडल क्रम में सूक्त गणना के रूप में उसकी गणना होती है। वैसे ये बहुत गहन और टेक्निकल एस्पेक्ट है। ये बड़ा टेक्निकल विषय है कि वेदों की गणना, वेदों का ग्रहण कैसे कैसे किस माध्यम से कहा, किस तरीके से किया जाता है। वैसे यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय की संहिता है। जो सबसे छोटी संहिता है विपिन, 40 अध्याय की संहिता है और इसमें 1975 मंत्र, 1975 मंत्र शुक्ल यजुर्वेद की इस संहिता में यहाँ पर संकलित किए गए हैं। धार्मिक यात्राओं का वर्णन शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद कर्म कांड का दिग्दर्शन करने वाला भी ग्रंथ है।
हमारे धर्म के स्वरूप को दिग्दर्शित करने वाला भी ग्रंथ है। धर्म कैसे किया जाए ये बताने वाला ग्रंथ है। और फिर हमारे यहाँ जो धर्म के अंगभूत जो भी क्रियाएं हैं, जो हम कर्म करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का विभाजन, उन कर्मों की छटनी, ये सब वहां पर हमें इस वेद का अध्ययन करने से समझ में आने लगती है। हम कई प्रकार के कर्म दिन भर करते हैं कि नहीं करते? करते। अभी हम श्रवण माने सुनने का कर्म आप कर रहे हो और बोलने का कर्म मैं कर रहा हूं। कोई लोग मोबाइल देखने का कर्म कर रहे हैं। अर्थात देख लिया बाबा जी ने, हम अलग अलग कर्म कर रहे हैं। तो ये कर्म छाटे जाते हैं कि भाई इसने कैसा कर्म किया। तो कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं जो नित्य कर्म है। हमारे कुछ कर्म कैसे है? नित्य कर्म है, रोज ही करने हैं। शरीर जन्य कर्म है सारे ही। सारे कर्म शरीर के माध्यम से ही होंगे। लेकिन भूख लगने पर प्रसाद अथवा भोजन ग्रहण करना, शौच मलमूत्र विसर्जन आदि करना, श्वासोच्छ्वास करना, शयन करना, ये सारे शरीर जन्य कर्म है। हर एक को करने ही है, करने। कुछ नित्य कर्म, ये नित्य कर्म है, व्यावहारिक नित्य कर्म है। कुछ नैमित्तिक कर्म है कि निमित्त उपस्थित होने पर वो कर्म किए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? नैमित्तिक कर्म। और कुछ कर्म कैसे है? तो कुछ कर्मों को नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, अन्यत सर्व काम्य कर्म, कामना की पूर्ति करने के लिए किए जाने वाले कर्म कहे जाते काम्य कर्म, कामना की पूर्ति करने वाले। काम्य, नित्य और नैमित्तिक में कैसा फर्क है देखना। थाली भगवान के भोग लग गया और परोस के आपके सामने आ गई, तो उसमें जो भी है, जैसे भी है, उसे ग्रहण करना, शरीर चलाने के लिए अन्न ग्रहण करना, ये तो नित्य कर्म है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन नैमित्तिकता क्या आ जाती है? तो भाई आज हमारे ये पूजा थी, आज हमारे यहाँ पर परंपरा से ये किया जाता है, इसलिए आज इस चीज से भोजन शुरू करना, ये नैमित्तिकता उसमें आ गई। समझ पाए आप लोग? और अधिकतर अग्रवाल माहेश्वरी ब्राह्मण सभी के इसमें एक पूजा होती है जिसे कहते शीतला माता की पूजा, है ना? बासोड़ा बनता है, एक दिन पहले बना के रखते हैं और दूसरे दिन फिर उसे ग्रहण करते हैं कि नहीं? रोज भोजन करते हैं, रोज भगवान को भोग लगाते हैं, तो ताजा बनाते हैं और उसका भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो ताजा बनता है और ताजा भोग लगता है। लेकिन वो एक अष्टमी का दिन ऐसा है कि जिसमें अष्टमी के पहले ही बना के रखते हैं और अष्टमी को भोग लगाते हैं। आज का बना दूसरे दिन भोग लगता है कि नहीं लगता है? एक ही दिन लगाते हो। निमित्त है, वो विशेष है, निमित्त कर्म है। बाकी नित्य ताजा बनाओ, ताजा भोग लगाओ, ताजा प्रसाद पाओ। लेकिन निमित्त एक दिन का ऐसा निमित्त है कि जहां पर ताजा नहीं, पहले दिन का ही बना हुआ भोग लगा के पाना है। ये निमित्त हो गया। केवल एक निमित्त के दिन ही ये नैमित्तिक कर्म हो गया। और काम्य कर्म क्या हुआ?
दाल चावल सब्जी रोटी बन गई और वो भगवान को भोग भी लग गया, आम का सीजन आ गया, तो अरे ये क्या आमरस नहीं है, अरे 2 कटोरी तो बनाओ। ऐसी कामना करके जो उपस्थित उपलब्ध भोग लगा प्रसाद है, उसके अलावा अन्य चीज बना के उस समय उसको ग्रहण करने की इच्छा, कामना मन में उत्पन्न हुई और आमरस पी के आपने उसे पूरा किया। भोजन करना नित्य, विशेष परिस्थिति में बताए हुए विशेष नियम का अनुकरण करते हुए वही कर्म नैमित्तिक बन गया। और वही भोजन में नहीं नहीं मुझे तो आमरस ही पाना है, ये नहीं आमरस लाओ, ये उसमें कामना अलग से ले आए, तो वही नित्य कर्म काम्य में बदलता हुआ हम देखते हैं। कर्म एक ही है और इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि कर्मन की गति न्यारी उद्धव, कर्मों की गति समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन वह कर्मों की गति हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। सबसे बड़ी आफत तो यह है कि क्या कर्म है, कैसे करना चाहिए, इस कर्म का स्वरूप कैसा है, ये पहले हमें समझने की आवश्यकता है। और इसका बड़ा अद्भुत दिग्दर्शन हमारे यजुर्वेद की मंत्र संहिता के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। कर्म का विपाक बताते हैं। ये तो एक उदाहरण मैंने बोला था, प्रसाद पाना, अन्न ग्रहण करने के कर्म को। लेकिन हमारे यहाँ नित्य कर्म बताए गए। हमारे यहाँ क्या बताया गया? नित्य कर्म बताए गए। नित्य कर्म कौन कौन से बताए गए हैं? यजुर्वेद का आज हम विचार कर रहे हैं, यजुर्वेद के मंत्रों का विचार कर रहे हैं। और ये यजुर्वेद के मंत्र जो है, या आप सब लोगों ने सुने हैं, याद भी होंगे आपको। मैं बड़ा हिम्मत से ये विधान कर रहा हूं कि ये यजुर्वेद के मंत्र आपको याद है। अब मैं एक एक बोलूंगा तो मंत्र सबकी मुंडी हाँ 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 हिलने लग जाएगी आरती। पहला एक मैं मंत्र बोलता हूं, सत्यम वद। क्या ये पता नहीं है? सत्य बोलो। धर्मंचर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ये पता है कि नहीं? माता को, पिता को, आचार्य को, तीनों को देव मानना है साक्षात। इनको देवत्व की उपाधि हमारा यजुर्वेद का मंत्र देता है। और यह मंत्र भाग हमने सुना हुआ है कि नहीं है? मातृदेवो भव, ऐसी हमारी संस्कृति है। ऐसे हम अपने भाषणों में महिला मंडल में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जा जाके बोलते हैं। अरे हम कहाँ से लाएंगे ज्ञान? हम तो वही वेद का ज्ञान ही बोलते हैं, जिसके पल्ले जितना पड़ा उतना वो बोल लेता है। तो अब नित्य कर्म बताए, बहुत सिंपल, बहुत सरल, बहुत स्पष्ट। क्या बताए? सत्यम वद, नित्य कर्म है। कभी भी झूठ बोलो ऐसे बोला का वेद ने? नहीं बोला। सत्यम वद, धर्मंचर, धर्म का अनुकरण करो, धर्म के पथ पर चलो, धर्ममय जीवन जियो, यजुर्वेद बोल रहा है। धर्मंचर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, खुद का अध्ययन करो, उसमें प्रमाद मत करो, नई नई चीजों को समझो, नित्य ग्रहण करो, ये भी वेदों ने बोला। फिर और क्या आज्ञा मिली? मातृदेवो भव, माता प्रत्यक्ष देवता है, माता। पितृदेवो भव, पिता देवता है। और फिर आचार्य देवो भव, आचार्य गुरु देवता है। अब ये बताइए कि माता की पूजा करना,
माता की बात मानना, माता का आदर करना, ये करोगे तो क्या किया तुमने? धर्म किया। माता का निरादर किया, माता की बात को नहीं माना, तो तुमने क्या किया? अधर्म किया। बहुत सिंपल सा फंडा उन्होंने धर्म और अधर्म का हमें यजुर्वेद में समझाया। वेद के माध्यम से हमें यह समझाया जा रहा है कि क्या करना तुम्हारे लिए ठीक है, क्या अनुकरणीय है, और जो वेदों ने बताया उसको करोगे तो धर्म हुआ, नहीं करोगे तो अधर्म हुआ। अब ये जो कर्तव्य बताए, ये जो कर्म बताए, ये जो धर्म बताया है, ये नित्य धर्म है। ये धर्म कैसा है? नित्य है। जब तक माँ है तब तक वो पूजनीय है, जब तक पिता है तब तक पिता पूजनीय है, नित्यत्व है। आज माँ पूजनीय है और कल नहीं है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास वाला हाल यहाँ नहीं चलेगा, नित्य है। तो यह कर्म कैसा हुआ? नित्य कर्म हुआ। भगवान की पूजा करना, भगवान की आराधना करना, अपने पूजा के पूर्व में अपने गुरुजी की तनया का स्मरण करना, गुरु परंपरा को बोलना, गुरुजी के ही माध्यम से सब कुछ भगवत कृपा हम पर हो रही है, इसका अनुभव करना, ये सारा विषय नित्य कर्म के अंतर्गत है। ये नित्य कर्म है। और फिर क्या हुआ? जो नित्य कर्म है, ये नित्य कर्म अनिवार्य रूप से करने हैं। और इसकी एक बड़ी विशेषता ये है कि करो तो कोई तीर नहीं मार लिया। माँ की आज्ञा सुनी, पिता की आज्ञा सुनी, गुरु की आज्ञा सुनी, इनका आदर किया, सत्य बोला, तो कोई अलग से आके पुरस्कार मिलना है क्या? ना, कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म है। लेकिन यदि कर्तव्य कर्म नहीं किया तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। कर्तव्य कर्म यदि नहीं किया, कर्तव्य कर्म का त्याग, ये जीवन की अधोगति का मार्ग है। जो कर्तव्य कर्म है, उन कर्तव्य कर्मों का त्याग ही जीवन की अधोगति है, और कर्तव्य कर्मों का पालन ही जीवन की उन्नति है। क्या बताया प्रेमा भाई? कर्तव्य कर्मों का त्याग करना जीवन की अधोगति है, और कर्तव्य कर्म का पालन करना ये जीवन की उन्नति है। फिर पानी का गिलास पिए चाहे न पिए, भर के तो रख ही दो भाई। कर्तव्य कर्म किया, नहीं पिया अगला तो उठा के अपने पी जाएंगे। लेकिन हम अपने कर्तव्य से क्यों चूके? हम अपने कर्म से क्यों चूके? अहंकारवश चूकना नहीं है। कर्तव्य कर्म करने से कोई अलग से टीका नहीं है, कोई अलग से माला नहीं है। लेकिन नहीं करोगे तो जूते पड़ना पक्का है, नहीं करोगे तो दोष आना पक्का है, नहीं करोगे तो अधोगति होनी पक्की है। ये बताया कर्तव्य कर्म। और ये सारा वर्णन कहाँ मिलता है जी? दिव्य विषय यदि हमें कहीं उपलब्ध होता है, तो वो उपलब्ध होता है हमारे यजुर्वेद में, कि कौन सा कर्म कैसे करना, क्या करना, ये सारा का सारा वर्णन यजुर्वेद देता है। जितने हमारे संस्कार होते हैं, कितने संस्कार है सबको ही पता है, 16 संस्कार है। तो ये संस्कार क्या है, संस्कार कैसे होना चाहिए, संस्कार क्यों होना चाहिए, आदि विषय का वर्णन, आदि विषय का चिंतन भी हमारे यजुर्वेद में प्रमुखता से हमें उपलब्ध होता है। इतना ही नहीं, कृषि, जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं हम, खेती बाड़ी के भी वर्णन को करने वाले मंत्र हमें यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये कर्म प्रधान संहिता है।
यजुर्वेद की संहिता कैसी हुई? कर्म प्रधान संहिता हुई। लेकिन देखना है जो चारों संहिताएं है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये इंटरलिंक्ड है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म करने में बुद्धि जाएगी क्या? नहीं जाएगी। ज्ञान तो होना चाहिए। रोटी चबा कर पाने से पेट भरता है, ये ज्ञान होगा तो आदमी रोटी ढूंढेगा कि अब भूख लगी तो चलो रोटी से पेट भरूं। लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो सामने रोटी की ढेर पड़ा होगा तो भी कोई उठाएगा क्या? ना। ज्ञान होगा तो कर्म होगा। और इसीलिए यद्यपि यजुर्वेद में कर्म प्रधानता का विशेष रूप से विवरण है, यजुर्वेद की कर्म प्रधानता समझने के लिए अनिवार्य रूप से अधिकरण कौन सा चाहिए? ज्ञानाधिकरण चाहिए। ऋग्वेद का ज्ञान होना अनिवार्य है। और इसीलिए भी आध्यात्मिक रूप में भी ज्ञानाधिकरण ही आदि होने से ऋग्वेद को आदि वेद हमने कल सुना था कि ऋग्वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद आदि वेद है। और फिर कर्तव्य कर्म, नित्य कर्म जो है वो करने ही करने हैं। भगवान की पूजा करनी है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, सत्य बोलना है, रोज नया नया ज्ञान अर्जन करने का प्रयत्न करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। ऐसे कर्तव्य कर्म हमें बताए गए। फिर आते हैं निमित्त कर्म। कैसे कर्म आ गए? निमित्त, कि कोई निमित्त आ गया, ऋषि पंचमी आ गई तो चलो भाई लोग ऋषियों की पूजा करते हैं। रोज करते बैठते हो क्या? नहीं। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने मना किया, कोई ऋषि आके नाराज हो जाएगा, क्यों भाई रोज ही मेरा नाम क्यों ले रही तू? ना। नैमित्तिक, क्योंकि उस दिन निमित्त उपस्थित हो गया, ऋषि पंचमी आ गई तो उस दिन हमने उनका स्मरण कर लिया। नहीं तो रोज महाविष्णु परमात्मा नारायण का स्मरण तो करना ही करना है। वही तो जीवन का उद्देश्य है, वही तो जीवन का आधार है। उन्हें से तो हमें ये जीवन मिला है, तो उनका गान ये तो हमारा कर्तव्य है। और इसलिए हमारे यहाँ पर कर्तव्य के बाद आता है निमित्त कर्म। नैमित्तिक, निमित्त के कारण किया जाने वाला कर्म, वो निमित्त कर्म है। वो दूसरे क्रम में बताए गए। और तीसरा क्रम आया काम्य कर्म। कोई मन की एक कामना पूरी हो, इसलिए उस निमित्त से किया हुआ जो कर्म होता है वो कर्म कहलाता है काम। जो निमित्त कर्म है वो तत्त निमित्त से किए जाते हैं। और उसके बाद तीसरा कर्म का विभाग बताया काम्य कर्म। मेरे मन में एक कामना उत्पन्न हुई और उस कामना की पूर्ति करने के लिए जो भी खटपट मैं करता हूं वो सब काम्य कर्म कहलाते हैं। हमने काम्य कर्म किए। और फिर वो काम्य कर्म की तो कोई गणना ही नहीं है। हर कामना की पूर्ति करने के लिए जो कर्म होते हैं उन्हें काम्य कर्म कहा जाता है। तो ऐसे काम्य कर्म किए जाते हैं। परमात्मा से कोई भी कामना न करते हुए परमात्मा की भक्ति करना, यह हमारे यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि प्रभु तुमसे क्या मांगना, तुम तो सर्वांतर्यामी हो, तुम तो सब जानते हो, तुमसे और मैं क्या मांगू? कुछ नहीं, बस तुम्हारी कृपा बनी रहे, भाई दया बनी रहे, इतनी ही कामना मन में आदमी करता है। और इसीलिए जहां पर फिर भक्ति की बात आती है तो भक्ति का जब प्रसंग आएगा तो इस विषय को हम विशेष रूप से सुनने की कोशिश करेंगे। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष की कामना करते हैं, वहां पर भोग की कामना नहीं है।
भगवान की सेवा ही हमारी कामना है कि हे प्रभु तेरी सेवा ही मिलती रहे, तेरे सेवा में ही मन लगा रहे, तेरी सेवा ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार और सर्वश्रेष्ठ प्राप्य है, ऐसा भाव मन में आना, ये उन काम्य कर्म से ऊपर उठने का मार्ग बताया गया। लेकिन काम्य कर्म लोग करते हैं कि भाई बेटा हो इसलिए, पैसा मिले, घर बने, नौकरी लगे, लड़की का ब्याह हो, इसके लिए कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? करते? कोई उपाय के रूप में पूजा कराता है, कोई दान कराता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, ये जो सब किए जाते हैं, ये सारे कर्म कौन से हैं? काम्य कर्म। अपनी कामना की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कर्म काम्य है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर परमात्मा की जो पूजा करनी है वो कैसी होनी चाहिए? निष्काम भाव से हमें पूजा करनी होती है। हमें पूजा कैसी करनी चाहिए? निष्काम भाव। पूजा ये परमात्मा के प्रति थैंक्स गिविंग है कि हे प्रभु तूने आज का दिन दिखाया, हे प्रभु तूने आज मुझे सोते हुए जगाया, क्या कम कृपा है उसकी? कृपा आपकी अखंड बनी रहे, ये कृपा आपकी अखंड बनी रहे, ये भावना मन में रखते हुए परमात्मा की प्रार्थना, यही तो पूजा है। परमात्मा की प्रार्थना की पूजा यह हमें निश्चित रोज करनी होती है। काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और नित्य कर्म, ऐसे कर्मों का विभाजन, कर्मों का कैसे किए जाए, इसका दिग्दर्शन आदि हमें यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद में जैसे मैंने पहले कहा, कृषि आदि का भी विवरण हमें यजुर्वेद के माध्यम से प्राप्त होता है। यजुर्वेद में कृषि का वर्णन आता है। यजुर्वेद में जैसे ऋग्वेद में औषधि निर्माण अथवा औषधियों का वर्णन है, औषधि आदियों का निर्माण, औषधि का वर्णन हमारे यजुर्वेद में भी हमें प्राप्त होता है। यजुर्वेद जो है ये कौन सा मंत्र किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाए, कौन से मंत्र का क्या विवरण है, यज्ञ किस प्रकार से किया जाए, यज्ञ करने की पद्धति क्या है, यज्ञ के प्रकार कितने हैं, पंच तत्व कैसे है, आदि का भी बड़ा विस्तृत वर्णन हमारे यजुर्वेद में हमें प्राप्त होता है। और इसीलिए हमारी धार्मिक यात्राओं का वर्णन भी यजुर्वेद करता है। ऐसे यजुर्वेद ये गतिशील वेद है। यजुर्वेद ये क्रिया के माध्यम से, कर्म के माध्यम से ज्ञान का अपने उन्नति के, अपने उन्नयन के लिए प्रयोग बताने वाला वेद है। ये प्रायोगिकत्व से भरपूर वेद है। ऐसा यजुर्वेद यह हमारे यहाँ पर बड़ा ही अद्भुत वेद हमें सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। और ऐसे यजुर्वेद का चिंतन ये आज हमने कुछ सांकेतिक विषयों का स्मरण करते हुए यहाँ पर किया। स्वाभाविक है यजुर्वेद की बात आए, कर्म की बात आए, यज्ञ की बात आए, पूजा की बात आए, मंत्र के प्रयोग की बात आए, तो कर्म ये उसका अंग है, कर्म से ही ये सब संभव है। और उन कर्मों का भी चिंतन आज हमने यहाँ पर कुछ कर लिया। आगे हम इसी क्रम को बनाए रखेंगे। और आज हमने यजुर्वेद का कुछ चिंतन यहाँ पर करने का प्रयास किया है। हो